प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो कल तक अपन ये ध्यान किए हैं कि जो न्याय बताना है, न्याय दिखाना है, अपन धर्मी रहना है, अयूब के जैसा, मीका के जैसा धर्मी रहना है। जो वाद या समस्या हो तो वो अपन, या झगड़ा या समस्या हो तो अपन उसे न्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। वो झगड़ा के लिए, इसका मतलब जो वाद विवाद जहां होते हैं उसके लिए अपन देखते रहना है कब मुझे न्याय करने के लिए मौका मिलेगा। वो है विश्वास का या सेवक का लक्ष्य। तो आज और ध्यान कर रहे हैं अपन जो और कलीसिया में न्याय न करना पाप है, ये कल या और इससे पहले अपन सुने हैं। लेकिन आज एक विषय ये है कि जो न्याय करने के विरोध में बात करना ही पाप है। अगर मैं न्याय बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए जो न्याय दिखा रहा हूँ, तो मैं न्याय कर रहा हूँ, मैं न्याय का निर्णय ले रहा हूँ, तो मेरे विरोध में कोई और भाई अपनी कलीसिया का जो लोग कहना बहुत बड़ी पाप है। तो उसके बारे में आज अपन ध्यान कर रहे हैं। भजन संहिता में देखिए, भजन संहिता 34 और भजन संहिता 34 21 वचन देखिए। 21 वचन, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। क्या करे? धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। धर्मी के बैरी दोषी ठहरे। जो धर्मी को बैरी कहते हैं उन्होंने क्या करेगा? बैरी करेगा, उन्होंने दोषी ठहरेगा। तो यहाँ पर ये है कि असली विषय ये है कि सेवक लोग ये बता रहे हैं कि तो कलीसिया के लोग जो धूमपान नहीं करना, नहीं पीना है, जो और दारू नहीं पीना, शराब ना पीना और व्यभिचार न करना विश्वास लोग, और मूर्त की पूजा न करना है। इस प्रकार बहुत संदेश दे रहे हैं, बहुत संदेश दे रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर ये सेवक लोग ये प्रचार करो, ये बताओ कलीसिया में जो धर्मी को बैरी मत करो। धर्मी को बैरी करने, इसका मतलब द्वेष। धर्मी को बैरी करने से वो बहुत बड़ी पाप हो, उन्हें दोष ठहरेगा। कहां पर? न्यायासन के सामने, परमेश्वर के सामने, न्यायासन के सामने। उस दिन न्यायासन पर परमेश्वर बैठ के रहते, तब परमेश्वर के सामने उस दिन लेखा पूछेगा प्रभु ने, क्या तुम धर्मी को बैरी क्यों कहे? क्यों कहे? तो ये कहेगा, हाँ मुझे नहीं मालूम, पता नहीं। इस प्रकार बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। न्यायासन का दिन, वो न्यायासन के सामने अपन हाजिरी होते हैं प्रभु के सामने। उस दिन अपन लेखा पूछने जब और बहुत लोगों ने लज्जित होते हैं, शर्म फील होते, बहुत लज्जित होते क्योंकि उनकी चाल चलना उस तरह के रहते। कौन सिर झुकाकर, सिर झुक के, हर विश्वास, हर सेवक सिर झुक के रहना। केवल बहुत काम सेवक लोग सिर उठाकर प्रभु के सामने से अच्छे फल महिमा लेते हैं। तो ये धर्मी को बैरी क्यों करेगा? क्यों करेगा? इसीलिए करेगा कि तो ये धर्मी कौन है? खरा आदमी है, न्याय करने वाला है। तो ये विषय विश्वास लोगों को सेवक बताते नहीं, कलीसिया में बताते नहीं, क्योंकि इन्होंने खरा नहीं है, इन्होंने न्याय करने वाला नहीं है, तो इन्होंने कैसे बताएगा विश्वास लोगों को? तो इसीलिए इन्होंने ना करेगा और विश्वास लोगों को भी वो करने ना देगा। इसका मतलब झगड़ाओं में मत जाना है, झगड़ा से दूर रहना है, और विधर्म हो तो दूर रहना है, और किसी पर या सास बहू का, ससुराल या बहू का, हाँ, और ना तो भाइयों का, हाँ, कलीसिया में विश्वास लोगों का एक कोई भी किसी तरह की समस्या झगड़ा हो तो दूर रहना है, उसके बीच में चलना नहीं, न्याय करना नहीं। क्योंकि प्रभु कहे दोष मत लगाओ कि तुम्हारे पर दोष लगाया जाए। वो एक ही वचन पकड़कर खत्म। और दूसरा तीसरा 4-5वां वचन मत चाहिए उनको, है या नहीं? तो सेवक ये प्रचार करे, व्यभिचार मत करो, मूर्त की पूजा मत करो, हाँ,
चोरी मत करो, इस प्रकार कर रहे, तो ये क्यों नहीं बता रहे तुम धर्मी को बैर मत करो, बैर करना नहीं, क्योंकि बैर करे तो तुम दोषी ठहरेगा उस दिन न्याय आसन के सामने, है या नहीं? ये बताओ सेवक लोग, प्रत्येक रूप से ये बताओ, वहां पर न्याय आसन के सामने 90% है या नहीं? 99% लोग सिर झुकेगा, केवल सिर्फ 1% के लोग सिर उठाकर, हे प्रभु हम तो तुम खरा है, धर्मी हम भी धर्मी के जैसा जी, हम न्याय करें अय्यूब के जैसा, मीका के, पौलुस के जैसा हम न्याय करें, इस प्रकार बताते है या नहीं? तो यहाँ पर इसीलिए जो नीति वचन में ये कहा गया है कि नीति वचन, इसके बारे में नीति वचन 17 और 15 वचन देखिए, नीति वचन 17 और 15 वचन, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। देखो, यहोवा को घृणा लोग है कौन? जो दोषी को निर्दोष कहता है और निर्दोष को दोषी कहता है, ठहराता है, उन्होंने यहोवा को घृणा है, हैया। तो वहां पर यही कहे, धर्मी लोगों को बैर करते हैं, द्वेष रहते हैं, उनको मन में द्वेष, क्योंकि उन्होंने न्याय करे हैं, इनको अच्छा नहीं लगता न्याय करना, क्योंकि वो जिनको न्याय करे है वो मनुष्य, न्याय मिला है उन्हें खुश रहते हैं, प्रभु उनको सेवक के द्वारा न्याय करे। लेकिन और जो न्याय नहीं है उनके हो, तो उन्होंने ये होते हैं कि ये क्या है, मेरे और न्याय आना था, मुझे न्याय बताना था, लेकिन मुझे न्याय नहीं बताया, उनको न्याय बताए। जो न्याय बताना ज्ञान से, बुद्धि या ज्ञान से बताते हैं, है या नहीं? बुद्धि या ज्ञान से न्याय करेगा। तो सेवक ने जो सुलेमान राजा के जैसा परमेश्वर के पास से परमेश्वर को बुद्धि या ज्ञान को मांगकर उस परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान से न्याय करना है। उस प्रकार करने से कोई भी चिंता ना होना है। तो चिंतित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है उन्होंने उनके मन में भयरी रख रहे हैं जो सेवक के बारे में, धर्मी के बारे में, क्योंकि उन्होंने खरा न्याय करे। तो यहाँ पर दोषी को सेवक लोग, और जो न्याय करने का समय आए तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दोषी को निर्दोष कहते हैं, निर्दोष को दोषी कहते हैं, उसी प्रकार न्याय बताते हैं। वो घृणा है, ये दोनों में घृणा है या नहीं? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बताते हैं, ये करते हैं कि यहाँ पर विषय कल न्यायासन के सामने जाने के बाद, न्यायासन के सामने जाने को क्यों तुम उस व्यक्ति को दोषी करे है, दोषी टकराए तुम उसको, बोले तो इन्होंने जवाब देते हैं कि हे प्रभु मुझे पता नहीं, मैं सुना हूं उनके बारे में, बुरा सुना, इसीलिए मैं सोचा उन्होंने दोषी होगा। कैसे होगा दोषी? तो ये याद में रखो, कितने भी बड़े पाप होने दो, कितने भी दोषी होने दो, उसको अपन प्रेम करने से जो परमेश्वर अपने को कुछ भी लेखा मत पूछेगा। जितना भी कठोर पाप होने दो, जितना भी बड़े दोष होने दो, अपन उनको प्रेम करने से परमेश्वर अपने को कुछ भी पूछेगा नहीं। लेकिन जो ये एक निर्दोष व्यक्ति को, एक निर्दोष आदमी को, एक निर्दोष सेवक या एक निर्दोष विश्वास को अपन एक निर्दोष विश्वास के ऊपर अपन पैरी करने से यहोवा ने कल न्यायासन के सामने क्रोध, नफरत से अपने को लेकर, नफरत होते अपने ऊपर, क्रोध में आते हैं, बराबर अपने को लेखा पूछे, क्योंकि उन्होंने निर्दोष था। तुम दोषी बोल के क्यों सोचे है, दोषी बोल के क्यों प्रचार करे, इस प्रकार पूछे। और अगर दोषी हो तो तुम उसको प्रेम करो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने निर्दोष हो तो प्रेम करने के बिना तुम उनके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, बुरा प्रचार करे,
उनको दोषी बोल के टकराए तुम सब हर मन के, जहां पर लोग लोग मिलते हैं उनके बारे में, वो सेवा कैसा है, वो सेवा कैसा है, वो सेवा कैसा करा, ऐसा करा। इन्होंने देखे नहीं सुने, सिर्फ सुने हैं, देखे नहीं, उसके बारे में कुछ भी प्रूफ नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, केवल सुने हैं, सुनकर हाँ उन्होंने झूठ प्रचारक है, उन्होंने भविष्यवक्ता बोल के प्रचार कर रहे, उन्होंने झूठ भविष्यवक्ता है। क्या मालूम है तुमको उन्होंने झूठ है या सच भविष्यवक्ता है? क्या मालूम है उनके भविष्यवाणी सच है या झूठ है? क्या मालूम है तुम वचन के उजाला में खोजे क्या, या पवित्र आत्मा के पास तुम चाल कर पवित्र आत्मा के पास तुम विचारण किए क्या, तुम पूछे क्या? पवित्र बाइबल के अंदर उजाला में, वचन के उजाला में तुम खोजो, परीक्षा कर, जांच करे, जांच लिए कि परीक्षा नहीं करे, सिर्फ सुनते हैं, नहीं नहीं उन्होंने ये सेवा कैसा करे, वो सेवा कैसा करे, तो मुझे सुना होगा तो इसलिए मत जाओ कलीसिया, वो सेवक बुरा है, वो सेवक बुरा है, वो सेवक बुरा, सिर्फ सुनकर। कल प्रभु पूछेगा तुमको क्या वो निर्दोष है, तुम उसको दोषी क्यों बताए, दोषी क्यों करे, दोषी क्यों ठहराए? तब ये विश्वास लोग ये बोलेगा, इस सेवक लोग, हाँ नहीं प्रभु हम तो सुने हैं उस प्रकार, हमको हम सुने हैं तो इसीलिए हम वैसा बताए। प्रभु जी तुम अकल नहीं है क्या, तुम सुनने से उसको निर्दोष को दोषी क्यों प्रचार किए, तुम दोषी क्यों बताए, तुम उसको क्या प्रूफ क्या है तुम पर, तुम्हारे ऊपर, तुम के पास, उनके ऊपर तुम्हारे पास कुछ तो प्रूफ है क्या, कैसे तुम दोषी कहते हो उसको? जब क्या बोल देगा, क्या बोलेगा ये लोग, सेवक लोग या विश्वास लोग किसी ये निर्दोष के बारे में, भैया ने, तब कोई ना कुछ भी बोलेगा, सिर झुकेगा और लज्जित होगा। तो ये अपने को न्यायासन के सामने ये घटना होना नहीं, इसीलिए यहाँ पर ही न्याय से रहो, निर्दोष को निर्दोष कहो, दोषी को दोषी कहो, है या नहीं? तो कोई भी से आजकल बहुत सारे सेवक लोगों के बारे में बहुत सारे बुराई बता रहे हैं, बुराई सुनाई दे रहे, सिर्फ सुनो लेकिन प्रचार मत करो, सुनने के बाद विचारण करो, सुनने के बाद इंक्वायरी करो, विचारण करो, विचारण करने से मालूम होगा क्या उन्हें बुरा है या सच। केवल सुनाई से कैसे, मैं ही बोलता हूँ 2 को 2 मिलाए तो 5 होगा, 4 नहीं होगा, ये सुनाई है, प्रचार करो 2 को 2 मिले तो 5 5, मानेगा क्या, विश्वास करेगा क्या? नहीं ऐसा कैसे होगा, 2 को 2 मिले तो 4 ही होगा, गिनने से 4 हो लेना, फिर तुम भी वैसा गिन, देखो, परीक्षा करो, परीक्षा करो। तो यहाँ पर अच्छे उदाहरण के लिए यूसुफ ने मरियम ने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया, तो यूसुफ ने उनको, मरियम को जो रहस्य से, मार्मिक से उनको छोड़ने के लिए उन्होंने मन में सोच लिया, क्या नहीं, इन्होंने मरियम ने ब्याह भी हुआ नहीं मेरे से, लेकिन उन्होंने गर्भ धारण किया, मैं उसको छोड़ दूंगा, किसी को बोला नहीं उन्होंने, यूसुफ ने सीक्रेट जो रहस्य से उनको छोड़ने के लिए, उनको छोड़ देने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तब गाब्रियल देवदूता के द्वारा यूसुफ को दर्शन मिला। यहाँ पर विषय क्या है, तो उन्होंने दोषी नहीं, निर्दोषी है कौन, मरियम, लेकिन यूसुफ ने ऐसा सोचा है कि उन्होंने दोषी होगा, और दोषी होगा, अगर इन्होंने दोषी हुआ तो मैं उसको छोड़ दूंगा, लेकिन ये विषय किसी को ना बताऊंगा, इस प्रकार है यूसुफ का मन। आजकल कितने लोगों के निर्दोष को दोषी ठहरे रहे, तुम निर्दोष को दोषी कर रहे, और दोषी हो तो उसको निर्दोष कर रहे, और निर्दोष को दोषी बता रहे, दोषी बताकर उसके बारे में सबको प्रचार कर, सबको प्रचार कर, है या? तो यहाँ पर याकूब की पत्री में एक विषय है, देखिए, तो एक छोटा सा जलन, एक छोटा सा जलन क्या होगा, जो सारे जंगल को जला देगा। देखिए याकूब की पत्री 3रा अध्याय 6 का वचन देखिए, 6 का वचन, जीभ भी एक आग है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और भव चक्र में आग लगा देती है, भव चक्र में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती। देखो जीभ भी एक आग है, जीभ कैसे, छोटे आग हो तो क्या होगा, धूआं निकलेगा, है या नहीं? आग ना तो
धू है, अरे इसका मतलब आग है, लेकिन आजकल ये एक विषय है, ये एक नीति वचन है। तो आग हो तो क्या आएगा, बिल्कुल आग हो तो धूप निकलेगा। तो ये आजकल प्रचार यह है कि धूप तो आएगा, आग नहीं तो धूप कैसे आएगा, अरे आग नहीं तो भी आएगा, आग नहीं तो भी आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि उदाहरण के लिए यूसुफ के बारे में अपन देखें तो यूसुफ के बारे में बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही है। यूसुफ के बारे में उत्पत्ति 39, 14 और 15 में अपन उत्पत्ति 39 अध्याय में अपने को यूसुफ के बारे में बहुत अच्छे तरह से अपन मालूम ही है। ये पोतीफर के पत्नी ने यूसुफ से पाप करने के लिए बुलाया, लेकिन यूसुफ ने पाप किया नहीं। तो उन्होंने यूसुफ को निकट बुलाकर उनके ऊपर जो है वो वस्त्र को खींच ली है। कौन? पोतीफर की पत्नी। 29 देखो, 39 उत्पत्ति 39, 14, 15 वचन देखिए, 14, 15 देखिए। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो भाई एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग और बाहर निकल गया। ये देखो कितने बहुत बदमाशी है इन्होंने, पोतीफर की पत्नी। इन्होंने यूसुफ को बुलाया और यूसुफ को बार बार पाप करने के लिए उन्होंने यूसुफ को प्रेरणा दी, लेकिन यूसुफ ने नहीं मैं परमेश्वर यहोवा के विरोध में पाप नहीं करूंगा, बार बार यही करे यूसुफ ने। लेकिन इन्होंने सुनी, एक दिन जबरदस्ती से पोतीफर की पत्नी उनको पकड़कर उनके वस्त्र को खींच ली। तो यूसुफ ने वहां से भाग गए। लेकिन उल्टा इन्होंने क्या प्रचार करे इन्होंने, देखो उन्होंने मुझे पर अत्याचार करने के लिए आया है, तो और वो देखो उनका वस्त्र मेरे हाथ में है। जब देखो जो ऐगुप्त जो मिस्र के लोग के दिमाग कैसे है, तो कोई या अत्याचार करने के आए तो या स्त्री का वस्त्र या आदमी के हाथ में रहेगा क्या? ना, तो आदमी का वस्त्र उस स्त्री के हाथ में रहेगा, बिल्कुल स्त्री का वस्त्र आदमी के हाथ में रहेगा। यहाँ पर उल्टे है, यहाँ पर यूसुफ का वस्त्र ये पोतीफर की पत्नी के हाथ में है। ये देखो, तो यहाँ पर कितनी आसानी से बोल सकते हैं। तो ये तो गलत है, ये नो बुरा, सच नहीं है, बुरा बता रहा है, ये झूठ है, झूठ बता रहे हैं इन्होंने, झूठ बता रहे है या नहीं। तो अब देखो यूसुफ ने पाप नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जेल में डाल दी। कहाँ गए? उन्होंने जेल में डाल दी। सजा दिया गया किनको? यूसुफ को। कब? पाप नहीं किया, केवल दुष्प्रचार, केवल बुरा प्रचार। तो यहाँ पर आग है नहीं, लेकिन दुष्प्रचार तो निकला है। उदाहरण के लिए अब बोलिए, अगर तुम वो मिस्रियों के, अब तुम यूसुफ के स्थान में है, उनके राज्य में, ये घटना सुनकर तुम क्या न्याय बताएगा? अभी वो पत्नी के, पोतीफर की पत्नी के हाथ में वस्त्र है, यूसुफ का वस्त्र। तुम तो ये बताया, ये तो प्रूफ तो यूसुफ का है वस्त्र, किनके हाथ में? इनके हाथ में, उनके हाथ में। तो उन्हें जो कह रहे ये तो सच है, इसी प्रकार तुम न्याय बताएगा। लेकिन यूसुफ ने वैसा नहीं किया। सोचना है, अकल लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर सोचे तो मालूम होता। इनके वस्त्र उनके हाथ में, उनकी वस्त्र इनके हाथ में हो तो इन्होंने सोने के लिए बुलाया बोले तो जब मान सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ। यूसुफ का वस्त्र, वो इब्री युवक का वस्त्र पोतीफर की पत्नी के हाथ में है, उस स्त्री के हाथ में इनका वस्त्र है, तो गलत है। लेकिन सब जनो वो वस्त्र देखकर ये तो प्रूफ यही है, पक्का है, तो इसको सजा होना चाहिए, सजा दी है। आजकल यही हो रहे, इसीलिए तो वो अन्याय करेंगे यूसुफ को। तो यशायाह का ग्रंथ 5वां अध्याय 20 का वचन में, यशायाह ग्रंथ 5वां अध्याय 20 का वचन में ये बताए। आजकल यही हो रहे हैं कि देखिए, और ये लोग कैसे रहेगा, देखो, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो बुरे को भला, भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़ुए को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं।
अरे वाह, ये लोग देखो, ये लोग को कैसे रहेगा, ये लोग बुरा को भलाई करते, भलाई को बुरा करते, मीठा को कड़वा करते, कड़वा को मीठा करते, और उजियालों का अंधियारा, अंधियारों को उजियाला करते। इस तरह के सेवक लोग आज बहुत सारे कलीसिया में ये सेवक लोग तैयार हुआ, बहुत सारे विश्वास लोग, सेवक लोग यही ज्ञान, यही समूह में, यही समाज में, सार्वत्रिक कलीसिया में यही लोग है। 99% लोग है जो भलाई है उसको बुराई करते, जो बुराई है उसको भलाई करते, जो सब अंधियारा है उसको उजाला करते हैं, उजियाले उसको अंधियारा करते, जो मीठा है उसको कड़वा को, कड़वा को मीठा करते हैं। अरे ऐसा कैसे क्यों करे? इसका मतलब उनको सत्य को नहीं मानेगा, न्याय को मानेगा नहीं, सत्य को और न्याय को मानेगा नहीं, बिल्कुल मानेगा नहीं, है या नहीं? तो सत्य को मानना जरूरी है। जो भ्रष्ट लोग रहते हैं, विश्वास भ्रष्ट लोगों को भक्त लोग कहते हैं, जो सच भक्त लोगों को उन्होंने भ्रष्ट लोग कहते, जो सत्य भविष्यवक्ता धरती पर है, जैसा अपन बता रहे हैं, अगर बताए तो नहीं, उन्होंने झूठ भविष्यवक्ता है बोलते हैं, जो झूठ भविष्यवक्ता है उन्होंने वचन के उजाला में दिखाई दे रहे हैं, अपन बताए तो नहीं, उन्होंने सच भविष्यवक्ता है। इस प्रकार जो न्याय को करेगा नहीं, खरा लोग, खरा सेवक, खरा विश्वास नहीं है या नहीं? तो जैसा वचन बता रहे हैं, पौलुस के जैसा जो सेवा कर रहे हैं, जो जलन से, न्याय के लिए जलन से तैयार है, वो सीधा से सीधा उन्होंने बिल्कुल एक पौलुस के जैसा, उन्होंने खड़ा को खड़ा करते, मीठा को मीठा करते, उजियाला को उजियाला, अंधियारा को अंधियारा कहते हैं या नहीं? जो भलाई को भलाई कहते हैं, बुराई को बुराई कहते हैं, जो विरोध नहीं कहेगा, विरोध नहीं कहेगा, ये कह रहे हैं भैया। तो इसका मतलब ये है कि जो विश्वास होने दो, सेवक होने दो, बराबर न्याय बताना, बराबर न्याय बताना, न्याय दिखाना है, न्याय का न्याय निर्णय करना है। तो इसीलिए याकूब के पत्र दूसरा अध्याय, याकूब के पत्र दूसरा अध्याय 13 वचन में, 13 वचन में ये बताया है कि देखिए 13 वचन में, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। जो तुम दया से न्याय नहीं करे तो तुम पर दया नहीं होगा, बिना दया के होगा, उसका न्याय बिना दया के होगा। जिसने दया नहीं की, जो दया तो करे तो तुम्हारा न्याय भी दया से होगा कल न्यायासन के सामने, नहीं तो बिना न्याय के दया के साथ होगा। तो ये है असली विषय आज का। तो इसीलिए आज ये बता रहे हैं कि तो हर सेवक को, विश्वास लोग, आप पहले सेवक लोगों को पहचानो, सेवक लोगों को चुन लो, जो न्याय के द्वारा, न्याय करने का सेवक कौन है, जो सच से, ठीक रीति से, खरा सेवक कौन है, वचन के द्वारा चाल चलने वाला, जो सत्य को सीधा से सीधा कौन पवित्र का। अपन बोल रहे हैं जो कलीसिया बड़ी क्लेश में से स्वर्ग में चलने वाला है, तो ये सत्य है, ये दर्शन बहुत बड़ी दर्शन है। सिर्फ 3.5 साल कलीसिया बड़ी क्लेश में से स्वर्ग में चलना, कौन मान रहे हैं? कोई भी सेवक मान रहे हैं। अरे ऐसा कैसे? इसका मतलब उनको ये भलाई है, ये उनको बुराई दिख रही है, ये उजियाला है उसको अंधियारा जैसा दिख रहा है, ये मीठा है जो बताया उसको कड़वा के जैसा दिख रहा है या नहीं? ये दर्शन नहीं। हर रविवार रोटी तोड़ने को कहे, तोड़ रहे हैं, उनको मत चाहिए। न्याय करो, पौलुस के जैसा क्लेश में से चलो, नहीं वैसा नहीं रहेगा, क्लेश नहीं, सब कुछ प्रभु सब देगा, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। क्यों देगा प्रभु सब कुछ? पौलुस को सब कुछ दिया क्या? पेतरुस को दिए, स्टेफन को दिए, किनको दिए सब कुछ? हैया। तो ये है आज का विषय। तो यहाँ पर ये अपन और एक बार बता रहे हैं कि विश्वास हो, पहले आप पहचानो कौन सत्य से भविष्यवक्ता, कौन भविष्यवक्ता है, कौन सत्य को बता रहे हैं, कौन सा भविष्यवक्ता सत्य को बता रहे, कौन है प्रेरित? आज प्रेरित कौन है? सत्य वचन को, वचन का सच्चाई को, वचन का सार को कौन बता रहे हैं, पहले आप पहचान। और सत्य के लिए जलन से कौन सा सेवक है, और जलन से कौन न्याय कर रहे हैं, अय्यूब के, मीका के, पौलुस के जैसा कौन है? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के शक्ति पाकर कौन आज उस तरह सेवा कर रहे हैं, और बहुत सारे सेवक लोगों को तैयार कर रहे हैं।
ये सब देखना है। ये सब देखकर तो उन्होंने न्याय करने का, अय्यूब के जैसा, पौलुस के जैसा है, उन्होंने मीका के जैसा, तो उन्होंने सत्य भविष्यवक्ता, उन्होंने सत्य प्रचार कर रहे हैं। झूठ भविष्यवक्ता नहीं, सत्य भविष्यवक्ता है। उन्होंने जो कुछ कर रहे हैं वो वचन के उजाला में है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे हैं, वो परमेश्वर का मुंह है सिर्फ। इस प्रकार तुम पहले क्या करना है, तुम परीक्षा करो सार्वत्रिक कलीसिया में कौन है। हर सेवक को परीक्षा करो, कौन सा सेवक वचन जो बता रहे उसको मान रहे, तो वचन बताने से भी उसके विरोध कर रहे हैं, उसको छोड़ दो। वो सेवक लोग को, उस सेवक को छोड़ो। जो वचन बता रहे हैं उस प्रकार जो सेवक कर रहे हो उसको पकड़ो। जो न्याय करने के लिए पहले है, न्याय करने के लिए हमेशा तैयार है, चलन से है, उस सेवक को पकड़ो। जो सत्य बोले तो प्रसन्न है सत्य से, उस सेवक को पकड़ो, उस सेवक के पीछे चलो। तो ये है सुधरने का। सार्वत्रिक कलीसिया में पहले सुसमाचार का प्रचार कैसा करना उसके बारे में सुधर लेना। और ये है दूसरा विषय आज अपन ध्यान किए है, आज तक न्याय करने वाले, अय्यूब के, मीका के, पौलुस के जैसे न्याय करने वाले होना है। न्याय करने, दोषी को दोषी कहना, निर्दोष को केवल सिर्फ सुनकर, अगर मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे बारे में ऐसे सुनाई दिए पास्टर हार्नोक अच्छा नहीं, केवल सुनाई से अच्छा नहीं होना, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, उस प्रकार प्रचार नहीं करना। पहले जांच लेना, परीक्षा करो कहाँ पर अच्छा नहीं है, कैसे सुना है तुम वो समाचार, कौन बताया है। तुम पहले परीक्षा करके, हाँ मैं तो सिर्फ बुरा हो तो तब बोलना है, मैं खुद देखा हूँ उन्होंने बुराई है, आधार है मेरे पास, विटनेस भी है, प्रूफ है, तब प्रभु भी एक्सेप्ट करेगा। कोई गवाही में है, साक्ष्य होना है या नहीं। सिर्फ यह वो हवा में बातों सुनकर निर्दोष को दोषी, दोषी को निर्दोष कहना नहीं। कल न्यायासन के सामने नफरत होगा, प्रभु बहुत क्रोध में आए। तो ये है आज का संदेश। तो आइए सेवक लोग प्रार्थना करेंगे, तो सुधर लो, न्याय करो, अय्यूब के, पौलुस के जैसा, अय्यूब के जैसा, मीका के जैसा। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे हैं श्रेष्ठ संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले और देख के अंदर संदेश फल फलो आज तक प्रभु, हम आपको न्याय के द्वारा न्याय किस तरह से बताना है प्रभु, निर्दोषी को निर्दोषी कहना है, दोषी को दोषी कहना है प्रभु, तो इसके बारे में हमको बताए प्रभु, इसलिए धन्यवाद। जहाँ प्रभु आज तक जितने लोग ये संदेश सुने हैं प्रभु, हर विश्वास, हर सेवक अय्यूब के जैसा खरा होने का अनुग्रह दे, धर्मी होने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, न्याय करने का अनुग्रह दे प्रत्येक रूप से प्रभु, तुम्हारी बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी अकल दे प्रभु, न्याय करने के सुलेमान राजा को जैसा दे उस प्रकार हमको ज्ञान दे प्रभु। ज्ञान से प्रभु तुम्हारा न्याय कलीसिया में और कलीसिया के बाहर लोगों को भी करने के अनुरोध है। कल स्वर्ग में भी देवदूतों को न्याय करने की उच्च आत्मिक स्थान में हम रहने को, उस महिमा में रहने का अनुरोध है प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद। और कल मिलते जब और एक प्रभु क्या सुधरने का है हम, और एक दूसरे विषय हमारे से बात करो पवित्र आत्मा। आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हुए सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से न्याय के विषय में, न्याय करने के विषय में सुधरने की प्रतिज्ञा की, उस सेवक और विश्वास को साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, कल मिलेंगे।